गाल ब्लेडर का स्टोन, जिसको कि पित्त की थैली का पथरी भी बोलते हैं, कॉलीलिथियासिस भी कहते हैं, एक आम समस्या बन चुकी है और आजकल तो बच्चों में भी यह समस्या देखने को मिलती है। गाल ब्लेडर स्टोन में बेसिकली जो लक्षण होते हैं वो मुख्य रूप से पेशेंट को एपिगेस्ट्रियम में, यानी कि यहाँ पर ऊपर के हिस्से में दर्द होता है, पेशेंट का जी मचलता है, उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है। साथ ही साथ जो गाल ब्लेडर स्टोन का जो पेन है वो राइट शोल्डर पे भी रेडिएट होता है, मतलब कि यहाँ तक भी राइट शोल्डर पे भी पहुंच सकता है और उसको शोल्डर ब्लेड के नीचे भी दर्द गाल ब्लेडर का स्टोन का रेडिएट करता है, उसको वहां तक पहुंचता है। जब गाल ब्लेडर की पथरी किसी बाइल डक्ट में कहीं फंस जाती है या वो रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है जिससे बाइल जाता है, तो तेज दर्द पेशेंट को होता है और वो पथरी जहाँ फंसती है उसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है और उस स्थिति में, जिसको कि कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, पेशेंट को तेज दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है और ऐसी परिस्थिति में भागकर ऑपरेशन का एक इकलौता विकल्प बचता है। गॉल ब्लैडर स्टोन में होम्योपैथी बहुत कारगर है। गॉल ब्लैडर में बेसिकली जो बाइल इकट्ठा होता है वह बाइल लीवर बनाता है और यह जो बाइल होता है उसका कार्य होता है कि वह कोलेस्ट्रॉल को, फैट को, ट्राइग्लिसराइड्स को, सबको डिसॉल्व करे। तो जो बाइल जिसको कि फैट को डिसॉल्व करना है या फैट को डाइजेस्ट करना है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत गाढ़ा होगा। और कई बार किसी समस्या के कारण जब गाल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन जब उसका सीमित हो जाता है, कम हो जाता है, तो प्रॉपर बाइल निकल नहीं पाता और वह इंटेस्टाइन तक पहुंचता नहीं है। उसके कारण डाइजेशन की समस्या भी होती है, पेशेंट को दर्द भी होता है अगर स्टोन कहीं फंस गया है तो। ऐसी परिस्थिति में होम्योपैथी एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आप समय पर गाल ब्लैडर स्टोन का इलाज शुरू करें तो गाल ब्लैडर की पथरी बहुत आसानी से, तो नहीं कहेंगे, समय तो लगता है, लेकिन फिर भी इसका इलाज किया जा सकता है। गाल ब्लैडर के स्टोन का पित्त जो गाढ़ा होता है उसके कारण एक स्लज का रूप ले लेता है। गाल ब्लैडर की पथरी को कोलेस्ट्रॉल की पथरी भी कहते हैं। वैसे देखा जाए तो पित्त की थैली का जो आकार है वह थैली नुमा है और इसके कारण जनरली कहा जाता है एलोपैथी में कि इसको निकाला नहीं जा सकता। परिस्थिति में अगर आप समय पर अपने होम्योपैथी फिजिशियन के पास आते हैं तो गाल ब्लैडर स्टोन का अगर समय से पूर्व इलाज शुरू कर देते हैं, जैसे कि वह पॉलीसिस्टाइटिस का रूप धारण नहीं किया है, गाल ब्लैडर स्टोन के आसपास पानी इकट्ठा नहीं हुआ है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उससे पहले ही आप अगर होम्योपैथी दवा शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गाल ब्लैडर का स्टोन आप बिना ऑपरेशन के हटा सकते हैं। और एलोपैथी में जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो आपको तो सबको पता ही है कि गाल ब्लैडर को ही रिमूव किया जाता है स्टोन के साथ। इसलिए होम्योपैथी एक अच्छा और इकलौता विकल्प है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गाल ब्लैडर का स्टोन निकल जाए या आपका गाल ब्लैडर बच जाए, तो होम्योपैथी आपके लिए एक सुनहरा और अच्छा विकल्प है। धन्यवाद।